हेलो फ्रेंड्स, आई एम शारिक शेख फ्रॉम मेकमीइन्वेस्टर.com। सो दोस्तों, आज हम एक स्मॉल कैप मल्टीबैगर शेयर देखेंगे जिसका आईपीओ पिछले ही साल दिसंबर 30 2019 के आसपास लिस्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। इसके डायरेक्ट पियर्स कॉम्पिटिटर्स हैं एस्ट्रल, सुप्रीम एंड अपोलो एपीएल, अपोलो ट्यूब्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहला कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे। सेकंड, कंपनी का हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। थर्ड, हम कंपनी का लास्ट में टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे कि कंपनी अभी चार्ट्स में कैसी चल रही है, क्या उसे परचेस किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कहाँ किया जा सकता है, और उसका नेक्स्ट प्रोबेबल टारगेट क्या हो सकता है, हम उसे अप्रॉक्सीमेशन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं। इधर पे कंपनी क्या करती है, सीधे सीधे नाम में इनके लिखा हुआ है प्रिंस पाइपिंग सिस्टम। कंपनी पाइप्स बनाती है। ठीक है, अब आगे खुद हम कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में देखेंगे कंपनी किस टाइप के पाइप बनाती है। कंपनी प्लम्बिंग कैटेगरी में है, इंडस्ट्रियल में है, सीवेज में है, अंडरग्राउंड है, एग्रीकल्चर है, और अभी कंपनी ने पाइपिंग के साथ स्टोरेज टैंक भी स्टार्ट किया है। इधर अगर आप देखेंगे स्टोरेज टैंक्स भी ये दे रहे हैं। केबल डक्टिंग है। न्यू प्रोडक्ट जो इनका डेवलपमेंट है वो यहाँ पे एक्वाफिट और इजेड वेल्ड करके इनका एक प्रोडक्ट है। आप चाहें तो इन्हें डीप में स्टडी कर सकते हैं। ओके, ये इनका प्रोडक्ट रेंज है, ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है इनके प्रोडक्ट रेंज के ऊपर। अब हम कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर देख रहे हैं वो अक्षय कुमार हैं। ठीक है ना। अब हम नीचे आएंगे, कंपनी के अबाउट अस के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल हम जानते हैं कि कंपनी के कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी कब से है, क्या है, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, देखिए कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 11 डेपोट्स है और 1500 प्लस चैनल पार्टनर्स है। पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, पूरे इंडिया के अंदर ये काम करते हैं। ओके, कंपनी की जो जर्नी है, भले ही ये लिस्ट हुई है अभी, कंपनी की जो जर्नी है ये काफ़ी पुरानी है। अगर आप यहाँ पे कंपनी का जर्नी मैं आपको यहाँ पे पीछे आके दिखा दूँ यहाँ पे, तो कंपनी 1987 से यहाँ पे कंपनी चल रही है। जो इनके चेयरमैन है ना, उन्हें मोर देन डिकेड का 20 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है पाइपिंग इंडस्ट्री में दोस्तों। ठीक है, कंपनी की जो हेड ऑफिस है, कंपनी की हेड ऑफिस मुंबई है। कंपनी का जो ब्रांड ऑफिस है वो दिल्ली, गुजरात, पुणे, चेन्नई है। कंपनी का जो डेपो है वो देखिए इतनी सारी जगह है। अपकमिंग यूनिट, कंपनी अपना नया यूनिट लगा रही है तेलंगाना में, साउथ में भी कंपनी अपना बेस डाल रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फिलहाल जयपुर, हरिद्वार, दादरा, अटल, कोल्हापुर में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस एनालिसिस में तो हम ये तो समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है, प्रोडक्ट क्या है। कंपनी के थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में भी हमें जानना होता है। कंपनी का अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो ही उसका कंपनी का बिज़नेस अच्छा होगा, राइट। और कंपनी का जब बिज़नेस अच्छा होगा तो प्रॉफिट और कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे, जो इनडायरेक्टली हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाएगा। ठीक है, अब कंपनी के थोड़ा मैनेजमेंट टीम के बारे में जानते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट टीम में फाउंडर, चेयरमैन, एमडी जैन श्याम जी छेड़ा, मिस्टर पराग जय छेड़ा, मिस्टर विपुल जय छेड़ा, और भी इधर उधर बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स हैं इधर पे। ठीक है, कंपनी के कुछ अवार्ड्स हम देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी का जो अवार्ड्स है, देखिए कंपनी को ये सब अवार्ड्स मिले, ईयर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड, एक्सीलेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अवार्ड। देखिए बिजनेस लीडर अवार्ड मिला है पराग छेड़ा जी को। ठीक है, मतलब लीडर ये बहुत अच्छे हैं। तो जब अवार्ड्स मिलता है ना, ऐसा कोई अवार्ड मिलता है तो उनकी लीडरशिप अच्छी है। तो दोस्तों ये मैनेजमेंट अच्छा होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है ना। वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम, इन ये सब कहते हैं कि कंपनी एक स्टॉक जब भी चलेगा जब 90% उसका मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड, 10% उसका प्राइस और ये सब है उसके प्रोडक्ट्स का है, 90% मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट चोर है, वो आपको कमाने ही नहीं देगा, भले उनकी कंपनी कितनी भी कमाने दो, वो सब पैसा खा जाएंगे वो लोग अपने जेब में। ठीक है ना। मैनेजमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट अच्छा होना। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट अच्छा होने की मैंने आपको पैरामीटर बताई है, ये वॉरेन बफेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर में, मैं आगे भी ये वीडियो में आपको बहुत से पैरामीटर्स बताऊंगा जो वॉरेन बफेट देखते हैं और भी बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कंपनी का मोटा मोटा कि कंपनी करती क्या है और क्या इनका बेस है सब कुछ। अब सीधा हम जंप करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का जो मार्केट शेयर है ना अभी वो 5% से 8% के बीच में है, फ्लक्चुएशंस हो रहा है। ठीक है,
कंपनी का करंट प्राइस 643 करोड़ है और कंपनी का जो हाई है वो 795 था। कंपनी का जो लो आपको दिख रहा है ना, ये 1 साल पहले इस पर लिस्ट हुई थी। कंपनी की कोई बहुत बम्पर लिस्टिंग नहीं आई थी। अभी के जैसे आप आईपीओ देख रहे होंगे, बहुत बम्पर लिस्टिंग आती है क्योंकि आईपीओ का बबल चल रहा है अभी। कंपनी की इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन कहते हैं ना कि कंपनी अगर आपकी अच्छी है ना, रिस्पॉन्स आपको लिस्टिंग में मिले या नहीं मिले, अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो वो आगे जाके आपका शेयर प्राइस बढ़ ही जाएगा। ठीक है। कंपनी का स्टॉक पीई क्या है? 31 का स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 28 का है। मैं ज़्यादा पीई में भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग भरोसा रखते हैं उनके लिए ये ज़्यादा आउट ऑफ वैल्यूएशन नहीं गया है। अगर पी के हिसाब से आपको लेना है तो अभी भी ले सकते हो आप इसको। ठीक है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 23.6%। ये वॉरेन बफेट के फाइनेंशियल रीडिंग्स में अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म कंपनी, ड्यूरेबल कंपनी चूज़ करने का पैरामीटर उनका एक आरओई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उनका। फिर उनका सेकंड एक पैरामीटर है जो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जो भी कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेप्ट है, अगर एक कंपनी अच्छा कमा रही है वो कभी अपने ऊपर डेप्ट नहीं आने देगी। ठीक है। तो ये जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है बहुत ही कम है, बहुत, मतलब वॉरेन बफेट तो बोलते हैं अगर 50% भी उनके इनकम के हिसाब से डेप्ट हो तो भी कंपनी अच्छी हो सकती है। 25% हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तो बहुत ही कम है, 8% है। ओके ना। ठीक है। आरओसी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त पैरामीटर है कि कंपनी अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना कमाती है, 23% है। कंपनी का 3 साल का सेल्स ग्रोथ कितना है? बहुत से पैरामीटर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि 10 से 12% के ऊपर अगर कंपनी 10 साल तक सस्टेन करती है, ठीक है ना, वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी फ़िलहाल कंपनी 1 साल ही हुआ है, यहाँ 3 साल का डेटा है तो 16% है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर इस हिसाब से कंपनी चलेगी तो ये सस्टेन ज़रूर करेगी। ठीक है। अब कंपनी का अगर हम चार्ट देख लें एक बार, तो कंपनी का देखिए यहाँ पे जब ये 165 जो मैं 1 बोलता आ रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा बम्पर लिस्टिंग नहीं आई थी कंपनी को, 151 ही है। ठीक है। और यहाँ पे आज कंपनी कितना है 1 साल का? 60 हो गया ना। बम्पर लिस्टिंग आए नहीं है, बहुत से बम्पर लिस्टिंग आते हैं वो बाद में सीधा बम्पर ही बम्पर हो जाते हैं, नीचे कंपनी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कंपनी के प्रॉज ही प्रॉज है, कॉन्स नहीं है स्क्रीनर के हिसाब से। ठीक है ना। यहाँ पे अब हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। जून 2021 में कंपनी ने 331 करोड़, जून 2020 302 करोड़, फिर सितंबर 2020 459, फिर उसके पीछे जाइए तो कंपनी का काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। ठीक है दोस्तों, कंपनी अगर सेल्स कर रही है तो उसको एक्सपांस भी होंगे। ठीक है ना। सिर्फ कंपनी सेल्स करते जा रही है, एक्सपांस नहीं है, तो कैसे उसका सेल? ज़रूर कहीं ना कहीं एक्सपांस लगेंगे, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि वॉरेन बफेट सर बताते हैं। ठीक है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमाती है, ये अच्छा और बुरा हम कैसे तय करेंगे? उनके पियर्स कंपैरिजन के साथ। ओके ना। आप अस्ट्रल का भी देखो, यही रेंज में है अस्ट्रल का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है और अप ट्रेंड में होना चाहिए, ऐसा हमेशा गिरता हुआ नहीं रहना चाहिए। कभी कभार 1-2 ऊपर नीचे हो तो समझ में आता है। ठीक है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, ये हम नीचे अभी एनुअल ग्रोथ में देखेंगे। कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 2021 में 18 करोड़ है और पिछले 2020 में 11। देखिए दोस्तों, ये जो क्वार्टरली आप देख रहे हैं ना, थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि ये दोनों टाइम, ठीक है ना, पेंडेमिक ने बहुत ही इम्पैक्ट किया है यहाँ पे। हम सेल्स देखते हैं प्रॉफिट एनुअल ग्रोथ के हिसाब से। कंपनी 2015 मार्च में 957 करोड़ था और अभी कंपनी सीधा डबल के ऊपर हो गई है, 2100 करोड़ का टीटीएम है अभी। कंपनी का एक्सपांस भी उसी हिसाब से है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना ज़बरदस्त यहाँ पे है, 18% का अभी प्रॉफिटिंग मार्जिन, और बढ़ ही रहा है। ये क्या दिखाता है? कंपनी कमा रही है, राइट। कंपनी कमा रही है अपने प्राइस के ऊपर, अपने पावर के ऊपर कंपनी कमा रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है? 16 करोड़ 2015 में, आज क्या है 2028, कितना गुना बढ़ गया देखिए आप। अब जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, वो डायरेक्टली आपका कहाँ इम्पैक्ट करेगा? एक शेयर के आपकी अर्निंग्स के ऊपर, जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। ये भी वॉरेन बफेट सर का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक अच्छी लॉन्ग टर्म कंपनी चूज़ करने में। ठीक है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके शेयर प्राइस को। ठीक है। और अर्निंग पर शेयर आपका कब बढ़ेगा? जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो आपका बिजनेस अच्छा जम जाएगा, आपकी कंपनी अच्छी जम जाएगी, आपके प्रोडक्ट अच्छे निकलेंगे, आपका सेल्स ज़्यादा होगा, आपका नेट प्रॉफिट जब बढ़ेगा आपका, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सिर्फ सेल्स बढ़ जाने से कुछ नहीं है, आपके ऊपर कर्जा बहुत है,
राइट। आपके आपके एक्सपांस हद से ज़्यादा है, मीन्स आप अगर 200 करोड़ का सेल्स कर रहे हो, आपके एक्सपांस हो जा रहे हैं 500 करोड़, तो अर्निंग पर शेयर तो आपका नेगेटिव में चला जाएगा ना। सब चीज़ बराबर होनी चाहिए जो ऊपर दिखा है। तो यहाँ पे इसकी इनकी सब चीज़ बराबर है, तो देखिए ये अर्निंग पर शेयर में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, यहाँ पे 20.75 है यहाँ पे। तो ये तो इनकी प्राइस बढ़ाएगा ही। देखिए थोड़ा मोड़ा जो करेक्शन अभी चल रहा है स्मॉल कैप में मिड कैप में, उसमें तो बबल चल रहा था इतने दिन से, बहुत ही तेज़ भागे थे मिड कैप, 5-5 गुना हो गए चार्ज। तो हमें डरना क्या है, जब बढ़ रहे थे तो हम बैठे थे कि बढ़ रहे हैं, किसी ने निकाला, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने नहीं निकाले ना, जिन्हें बेचना था बेच दिए, तो हम क्यों डर रहे हैं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बड़े नहीं बड़े, हमें तो हमारा हॉरिजन है 10-15-20 साल का, ज़रूर बढ़ेगी, अच्छी कंपनी हम जानते हैं जब इसका फाइनेंशियल। ओके, स्टॉक प्राइस ये यार बहुत ही अनरियलिस्टिक है, 312% है, ठीक है। आईपीओ की कंपनी जो होती है ना, इसी तेज़ी से बढ़ती हैं कुछ साल तक, बाद में ये अपना लेवल पे आ जाएगी, और वो अच्छा है। जो कंपनी से ऐसे बढ़ती रहेगी ना, वो गिरेगी भी ऐसे, ठीक है ना। ये तो 1 साल है, अभी नया नया आईपीओ, प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा कंपनी है, आगे जाके ये अपने आप एवरेज आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब कंपनी का अगर रिजर्व देखें, 106 करोड़ से कंपनी का रिजर्व 933 करोड़ है, ठीक है ना। सीधा 8 गुना 9 गुना हो गया। कंपनी की जो बोरोविंग्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिस कंपनी पे कर्जा होगा, चाहे वो कितना भी कमा लेने दो, वो कर्जे में डूब जाएगी और इंटरेस्ट रेट में डूब जाएगा, इंटरेस्ट देते देते ही कंपनी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी का जो बोरोइंग है 88 है। देखिए कंपनी बोरोइंग जो है ना, सीधा सीधा कम कर दी है। कितना कम कर दी, सीधा 2 गुना 2.5 गुना कम कर दी सीधा। अगले मेरे को लग रहा है अगले 1 से 2 साल के अंदर नेक्स्ट में ये कंपनी इसका बोरोइंग भी ख़त्म कर देगी, इसी हिसाब से अगर चलती रहे, और पेंडेमिक ने अगर ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया अब कंपनी जो कंपनी कमा रही है, ठीक है ना। अब 2 तरीके का मैनेजमेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग ध्यान रखना दोस्तों। एक मैनेजमेंट होता है जो कंजर्वेटिव, और एक मैनेजमेंट होता है एग्रेसिव, ठीक है। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं, वो मैनेजमेंट होता है जो कि बैठ जाते हैं, हाँ ठीक है हम कमा रहे हैं, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। जिन्हें डर लगता है वो डूबेंगे नहीं, लेकिन उनका जो रिस्क है ना, कम लोगे तो रिवॉर्ड भी लिमिटेड ही आएगा। दूसरा मैनेजमेंट होता है वो ग्रोथ को पकड़ता है, वो जानता है कि मैं रिस्क नहीं लूँगा तो मेरी कंपनी बढ़ेगी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। बैठता कौन है जो बहुत बड़ा हो जाता है। अब जो स्प्रिंग्स पाइप और मिड कैप और स्मॉल कैप में लोग क्यों आते हैं, क्योंकि वो कंपनीज में पोटेंशियल होता है मल्टी बैगर बनने का, राइट ना। तो उनका मैनेजमेंट भी उस हिसाब से ग्रोथ के हिसाब से सोचता है। तो जो लोग ग्रोथ के हिसाब से सोचते हैं ना, वो उनका जो आपको है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आपको दिखेगा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए कंपनी अपना पैसा है ना, उसको यूज़ करके ना एक्सपांशन लगा रही है। अभी आपने देखा तेलंगाना में प्रिंस पाइप एक यूनिट डाल रहा है, तो उसका भी यहाँ पे पैसा कैलकुलेट हो सकता है 77 करोड़ का, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। अब बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, इस सबको रिक किया जाता है, रिक किया जा सकता है, ठीक है। रिक किया जा सकने का मतलब इसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है। इसमें कैश फ्लो में मैनिपुलेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए पुराने टाइम में ये जो कैश फ्लो का आप जो पैरामीटर देख रहे हैं ना, इसे बैलेंस शीट में ही दिखा दिया जाता था। उसमें समझ नहीं आता था कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ है, सेल्स कहाँ है। बहुत रिग होती थी, कंपनियां बहुत बेवकूफ़ बनाती थी। तो उसको मैनेज करने के लिए चार्टर अकाउंटेंट्स लोग ने उसको क्लियर दिखाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाल दिया। ओके, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो ये है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी का कैश कितना रखा हो। मेरे घर में मेरे पास, मैं तो कमा रहा हूँ, जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जैसे इमरजेंसी कैश मेरे पास कितना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी आपको और हमको कैश चाहिए ना, कि चलो ये लाना है वो लाना है, ऑपरेटिंग है, घर की चीज़ें चलाना है। तो कंपनी का भी ये, तो कंपनी का अगर कैश ही नहीं होगा तो कंपनी कैसे सस्टेन करेगी? वो तो पूरा डिपेंडेंट रहेगी। कल के अगर उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्होंने पैसा नहीं दिया, या पेंडेमिक आ गया ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो कंपनी तो सस्टेन कर ही नहीं पाएगी, कंपनी डूब जाएगी। तो जो कंपनी सिर्फ अपने सेल्स और अर्निंग पे डिपेंड रहती है ना, वो कंपनी कभी भी डूब सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कैश होना चाहिए उसके पास। तो यहाँ पे 123 करोड़ का इनका कैश था, जो कि आज के टाइम में 307 करोड़ का इनका कैश है। कैश में भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका कैश है, जो ये काम करते हैं ना। अगर आप इसे देखोगे तो रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, पेएबल्स है, तो उसमें से इनका कैश है। इनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से अगर कुछ आ गया तो ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा आपको फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग माइनस में देखेगी। क्यों? क्योंकि ये पैसा बाहर जा रहा है ना, ये पैसा बाहर जा रहा है, तो ये माइनस में दिखता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 2020 का देखेंगे, 155
माइनस है। तो सीधा साधा बात है दोस्तों, पैंडमिक था, अच्छी अच्छी कंपनियों को मार पड़ी है, बड़ी बड़ी लार्ज कैप्स को। ये तो फिर भी स्मॉल कैप अच्छा कंपनी है, फिर भी इसे फिर भी देखिए ये सीधा माइनस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। ये देखने में बहुत छोटा है कि ये माइनस है प्लस है, लेकिन इससे ना आप एक फ्यूचर का लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर शेयर पकड़ सकते हो, ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव हो। जो सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि कंपनी कैसी है, क्या है, क्या वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगी, ये आप कैसे देखोगे। देखिए ना, यहाँ 155 करोड़ का माइनस में था, सीधा का सीधा इसको ज़ीरो किया कंपनी ने और 307 करोड़ के कैश फ्लो में आ गया। तो अच्छी कंपनी है, इसीलिए तो कर पाए ना ये लोग, और मैनेजमेंट इनका अच्छा है, चोर नहीं है, तो ये दिखा पाए ना। नहीं तो ये तो चाहते थे यहाँ पे थोड़ा कैश दबा के बैठ जाते, नहीं दिखाते, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंपनी का एक बहुत दूसरा इम्पोर्टेंट पैरामीटर देखिए, मैं बार बार वॉरेन बफेट सर का नाम इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। उनके जो स्टडीज़ है, मेथड्स है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग भी पढ़िए उनके बारे में, आप लोगों को भी पता चलेगा, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर कि मैंने जितना माल प्रोड्यूस किया, प्रिंस पाइप ने जितना माल प्रोड्यूस किया, ये कितने जल्दी निकलता है उनके यहाँ से। एक एग्जांपल मैं दे दूँ, एक कंपनी है, उन्होंने 100 मोबाइल्स प्रोड्यूस किया। एक कंपनी ए समझ लो, जिसने 100 मोबाइल्स प्रोड्यूस किया और उसका माल 60 दिन में वो 100 मोबाइल ख़त्म होता है। और कंपनी बी है, उन्होंने भी 100 मोबाइल्स प्रोड्यूस किया, लेकिन उनका माल जो है वो 30 दिन में ख़त्म हो जाता है, राइट। तो जो कंपनी भी है ना, वो अच्छी है, क्योंकि उनका माल अगर जल्दी ख़त्म हो रहा है तो लोग ले रहे हैं उनके माल को फटाफट, और वो फटाफट बिक भी रहा है। सिर्फ ले लेने, डिस्ट्रीब्यूटर लेके क्या करेगा, कंपनी डायरेक्ट तो कस्टमर को बेचेगी नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर माल लिया है आपका इन्वेंट्री खरीद के गया है, तो लोग भी तो ले रहे हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब ये होता है, अस्ट्राल, सुप्रीम और एपीएल, अपोलो ट्यूब और भी कंपनी के मार्केट लीडर होने के बाद भी प्रिंस पाइप के माल भी क्रैक किया, और ये सीधा साधा यहाँ दिखा रहा है, तेज़ी भी पकड़ रहा है। 7.29 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था, और यहाँ पे कंपनी 4.82 का टर्नओवर रेशियो सीधा घटते हुए आ रहा है। इन्वेंट्री जल्दी निकल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर जल्दी खरीद रहे हैं माल, कस्टमर जल्दी खरीद रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अब देखेंगे। प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न 63.25 है आज के डेट में, FIR 3.05 है, ठीक है। DIS जो है वो 12.46 है, और जो पब्लिक है 21.24 दिखा रहा है। इसमें भी हम देखते हैं, इसमें 5.39, 1.31, 1.09, अगर इसको कैलकुलेट करो तो रफ टफ 7.5 आएगा, उसको माइनस कर देंगे 13.5 या 14% ही पब्लिक के पास है। अच्छी कंपनियों के शेयर कम ही होते हैं रिटेलर्स के पास, और वही कम में हमें चलाना है, और उसे अच्छी कंपनीज को उसे पकड़ना है जहाँ पे ये कम शेयर्स भी अवेलेबल है। दोस्तों, ये फाइनेंशियल एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया। अब एक बार मैं आपको ना इनके पेयर का ग्राफ कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पिछले एक साल से अगस्त 2020 से अगस्त 11 तक, ठीक है ना, प्रिंस पाइप देखिए अस्ट्राल और एपीएल अपोलो ट्यूब के ऊपर ही चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है अस्ट्राल और एपीएल अपोलो ट्यूब खराब है या प्रिंस पाइप उनसे बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एक कंपैरिजन है कि आने के बाद, इतने लीडर होने के बाद भी एक साल के दौरान में मार्केट ने इसे अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तो इससे आप मार्केट का नेचर भी समझ सकते हैं, सेंटीमेंट की, कि सिर्फ डेटा में ही तो नहीं है दिख रहा, कि रिक तो नहीं कर दिया डेटा, गया डेटा ने कुछ हमको झूठ तो नहीं बताया जा रहा, इससे पता चलता है यहाँ पे इसके ऊपर, ओके। अब कंपनी का एक SIP में जैसे हमेशा आपको दिखाता हूँ कंपनी का, कि अगर आज के टाइम में, आज का अगर मैं यहाँ पे डेट देखूँ, ठीक है ना, अगस्त 10 को अगर 2100 रुपये आपने इस पर लगाया होता, तो उसकी आज की वैल्यू, अगस्त 2010 की वैल्यू 6735 रुपया होती अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। तो SIP दिखाने का मतलब यही होता है कि आप और मेरे जैसे SIP इन्वेस्टर जो हर महीना पैसा लगाते हैं गुडली में, उन्हें एक समझ में आया कि मैं इतना पैसा अगर हर महीना लगाता तो आज के टाइम में उसकी वैल्यू इस 2020 के रिटर्न के हिसाब से, परसेंटेज के रिटर्न के हिसाब से क्या होती, ठीक है दोस्तों। ये फाइनेंशियल एनालिसिस बता दिया, बिजनेस एनालिसिस बता दिया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बहुत से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस बता दो भाई, ठीक है, बता दे रहा हूँ। देखिए, अभी का रेट जो है 636 प्रिंस पाइप पे करेक्ट हो चुका है 795 से, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं इसके हाई पे अगर यहाँ पे पॉइंट कर लूँ, 795 792 का इसने हाई बनाया था, यहाँ पे इसने ये करेक्ट हो चुका है। तो जिन भाइयों के पास प्रिंस पाइप है ऑलरेडी, वो ले सकते हैं इधर पे, ठीक है। और जिन जिन भाइयों के पास नहीं है, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे ले लो, ठीक है। अपना ड्यू डिलीजेंस कर लो, थोड़ी स्टडी कर लो और ले सको। और जो भाई को और लगता है कि और गिर सकता है, अभी जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप का थोड़ा फॉल चल रहा है सेक्टर का,
तो वो भाई थोड़ा अभी ले लो, हाँ थोड़ा पैसा कंजर्व करके, थोड़ा और गिरे तो ले लो, ठीक है। मैं अगर होता इस जगह पे तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, और थोड़ा अगर पैसा बचता है तो उसे रोक लूँगा किसी और शेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों ये देखिए मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस, अब यहाँ से लाइफ टाइम हाई से कितना ऊपर जाएगा, ठीक है ना, वो एक अंदाज़न अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। पिछले 1-2 वीडियो में भी मैंने टारगेट प्राइस बताए हैं कुछ शेयर के, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ तक जा। मुझे तो ऐसा लगता है प्रिंस पर मल्टीबैगर हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, इसी रेट से चलता रहा, लेकिन मार्केट उसे एवरेज आउट करेगा जैसे अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल का टारगेट तो 795 का ही है जो लाइफ टाइम हाई बनाया है, ओके। उसके बाद तो कंपनी कहीं भी जा सकती है, देखेंगे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मिलेगा। ये फिलहाल तो इसका ये रेजिस्टेंस है, सबसे हाई रेजिस्टेंस जो लाइफ टाइम होता है ये रेजिस्टेंस बन जाता है। कोई भी स्टॉक का लाइफ टाइम हाई उसका सबसे पहला रेजिस्टेंस है। कोई भी अगर पूछे कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, किसी को नहीं पता ना, अगर आपके कोई डेटा नहीं है तो आप उसका लाइफ टाइम हाई देख लो कि वहाँ तक तो जा ही सकता है ना भाई, पहले गया है तो कभी ना कभी तो वहाँ तक जाएगा। और अगर सपोर्ट अगर देख लो तो कहाँ से इसने मूव दिया था, ये 513 का इसका एक सपोर्ट है, उसके बाद का इतना नीचे आता है तो ये यहाँ तक जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। हो गया तो अच्छी बात है, मार्केट है, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना। हो गया तो बैठो कैश दबा के खरीदो, दबा के, डरना कुछ नहीं है, जितना गिरे उतना खरीदो, अच्छी कंपनी है। देखो डर कब लगता है, जब आपको पता ही ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि द बिगेस्ट फियर यू विल फियर व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर बाइंग। हमें पता नहीं है कि हम क्या बाय कर रहे हैं, तभी आपको डर लगेगा। जब हमें पता है मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, मार्केट का तो नेचर ही है नीचे ऊपर तो जाएगा ही स्टॉक, तभी तो आपको खरीदने का मौका मिलेगा ना कम में। जब नीचे गिरेगा तो ही आप कम पैसे में खरीद, ऊपर ही चढ़ता रहेगा तो क्या फ़ायदा, ऊपर ही, राइट ना। तो दोस्तों ठीक है, ये प्रिंस पाइप का मैंने आपको बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी आपको बता दिया। आगे मैं ऐसे और भी वीडियो लाऊंगा और एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जो वॉरेन बफेट सर की पूरी मेथड है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, और एक अच्छी कंपनी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के कैसे पकड़ते थे, कोशिश करूंगा आपको उनके पैरामीटर्स में बताने की। इस वीडियो में भी उनके काफ़ी पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, आगे और डिटेल में कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़े लंबे होते जा रहे हैं, पिछले अगर आप वीडियो देखो 12-14 मिनट के हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। मैं सिर्फ यूट्यूब के पैरामीटर्स के हिसाब से अगर ख़त्म करने की कोशिश करूँ तो कुछ पता नहीं चलेगा आप लोगों को। एक अच्छा एनालिसिस थोड़ा टाइम लगता ही है देखने के लिए, ओके दोस्तों। तो दोस्तों मेरे और भी प्लेलिस्ट हैं, वीडियो हैं, 5-6 वीडियो है, मेरा चैनल नया है, ठीक है ना। आप देखिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट, अवंती फीड्स के भी वीडियो हैं, पॉलीकैप के भी है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ये सब लॉन्ग टर्म शेयर है। देखो दोस्तों मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म शेयर्स के ऊपर ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि पैसा वही है दोस्तों, ठीक है ना। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने वहाँ पैसा बनाया है ना। और हम जैसे लोग जो रोज़ का काम करते हैं दिन भर नहीं बैठ सकते ट्रेडिंग के ऊपर। तो ठीक है, आप मेरे और भी वीडियोस देखिए। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक के लिए मुझे कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, बाय, टेक केयर।